हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 2 जुलाई 2024 और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 10.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आज की डेट में अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है 9,39,905 रुपये, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 11,55,725 रुपीज़। जो मेरा टोटल प्रॉफिट है 2,15,820 रुपीज़, जो कि 22.96%। जो एक दिन में चेंज आया है वो 12,080 रुपीज़ आया है, जो कि 1.06% है। ये तो दोस्तों क्विकली मैं अपने म्यूचुअल फंड्स दिखा देता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनमें से मैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, इनको मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। ये फंड्स काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे कुछ अलग रीजंस थे, इस वजह से मैंने इन्वेस्टमेंट करना इसमें बंद कर दिया है। आप लोग कर सकते हैं, फंड्स बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा दोस्तों पिछले वीडियोस पर काफ़ी लास्ट वीक में काफ़ी पोर्टफोलियो रिव्यू की रिक्वेस्ट आई थी। उन सभी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट को आज मैं करूंगा और उसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे लास्ट वीडियोस पे, तो इनके रिप्लाई को मिस मत करना, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर रिप्लाई एक वीडियो में ना मिले तो इसके अदर 2 पार्ट्स होंगे, उनको भी देखिए, वहाँ पे आपका रिप्लाई या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट ज़रूर मिलेगा। तो और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग तीनों पार्ट्स देखो, वो आपकी इन्फॉर्मेशन को और ज़्यादा बढ़ाएगा और काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स आए हैं। अगला कमेंट है सुरेंद्र सिंह का। प्लीज़ वेरी हेल्पफुल सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो विच आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अप्रैल 2024 थ्रू SIP, SBI लार्ज एंड मिड कैप 2000, पराग फ्लेक्सी कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2500, टाटा स्मॉल कैप 2500, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000। टोटल अमाउंट जो है 14,000 पर मंथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो सुरेंद्र जी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, आप इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं, अभी के हिसाब से लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, इसी को आप कंटिन्यू कीजिए, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी है और रिस्क भी मैनेज है इसमें। अगला कमेंट है एजाज मेहंदी का। PPF कैप 5000, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 5000, कॉन्ट मिड कैप 3000, कॉन्ट स्मॉल कैप 3000, मेरा एसेट रियल एस्टेट टैक्स सेवर फंड 500, कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ 500, 10 ईयर प्लान प्लीज़ रिव्यू। तो एजाज जी आपका पहला फंड पराग पारिक अच्छा है, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छा है। मिड कैप भी आपका कॉन्ट का है, स्मॉल कैप भी कॉन्ट का है, दोनों अच्छे फंड हैं। मेरा एसेट रियल एस्टेट टैक्स सेवर फंड ये भी ठीक है, आप टैक्स सेविंग पर्पज़ से ख़रीदा होगा जहाँ तक आपने। अगला फंड है कोटक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ फंड, ये भी अच्छा है फंड। तो आप 10 साल के लिए इसको अगर करना चाहते हैं तो आप इसमें कंटिन्यू रखिए, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ पे। अगला कमेंट है मोहम्मद खालिद का। सर मेरा इन्वेस्टमेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, निपॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल मिड कैप, सर रिव्यू करके बताइए। तो भाई आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो लिखा नहीं, कौन कौन से कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते हो, बट आपके फंड्स अच्छे हैं, आप इनमें कंटिन्यू रख सकते हैं, ये फंड्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर आप अमाउंट लिख देते तो और आसान रहता मेरे लिए बताना कैसा क्या पोर्टफोलियो आपका ये है, डाइवर्सिफाई कितना है, रिस्क कितना मैनेज हो रहा है, बट एनीवेज आपके फंड्स अच्छे हैं, आप कंटिन्यू रखिए इसमें। अगला कमेंट है अरविंद का। ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप SIP 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप SIP 1000, HDFC मिड कैप SIP 1000, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 1000, प्लीज़ सजेस्ट मी सर मेरे SIP कैसे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपके भाई फंड अच्छे हैं, आपने सभी कैप्स में इन्वेस्टमेंट किया, ये भी अच्छा है, आपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखा है और रिस्क भी आपने अच्छे से मैनेज किया है, तो इसको आप कंटिन्यू रख सकते हैं, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है अरविंद जी। अगला कमेंट है जॉन हीरो का। गुरुजी नमस्कार, माई एज 28, माई पोर्टफोलियो इन्होंने दिया है अपना निपॉन स्मॉल कैप SIP 2500, कॉन्ट स्मॉल कैप SIP 2500, कॉन्ट स्मॉल कैप 1 लाख लमसम, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड SIP 500, SBI गोल्ड SIP 500। आई एम रेडी टू टेक रिस्क टू मेक 1 करोड़ इन 18 to 20 ईयर्स। तो जॉन यार आपने पोर्टफोलियो मतलब ज़्यादा स्मॉल कैप ले रखे हैं,
एज आपकी ठीक है, 28 है, आपकी कम एज है, आप रिस्क ले सकते हो, वो भी ठीक है। बट इतना ज़्यादा मत करो मेरे हिसाब से, मतलब आपने ज़्यादा स्मॉल कैप में ले रखा है। अगर मार्केट डाउन जाती तो पोर्टफोलियो आपका निगेटिव भी पहुंच सकता है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है साल भर, 1.5 साल, 6 महीने, 5 महीने, ऐसा भी हो सकता है। बट रिटर्न भी उसी हिसाब से, रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं तो रिटर्न ज़्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे नहीं सजेस्ट करूँगा आप इतना ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में एक काम ये भी कर सकते हैं, स्मॉल कैप में आप 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिड कैप आपका है 500 रुपये, SBI गोल्ड का गोल्ड SIP है 500 रुपये, वो भी है। तो आप स्मॉल कैप से थोड़ा फंड आप निकाल के 1,000 रुपये, मतलब निपॉन और कॉन्ट से 1,000 रुपये आप बचा लो, 2-2 हज़ार रुपये डालो उनमें, और 1,000 रुपये आप निकाल लो, तो 1,000 का आप इंडेक्स फंड, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जरूर ले लो। उससे आपका पोर्टफोलियो का थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो जाएगा, वो लार्ज कैप में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। तो आप ये कर सकते हैं जॉन जी। तो आपका जो चेंज करने के बाद पोर्टफोलियो रहेगा, निपॉन स्मॉल कैप में 2,000, कॉन्ट स्मॉल कैप में 2,000 आप करोगे। कॉन्ट स्मॉल कैप ये लमसम वाला रहने दो ऐसे ही, इमर्जिंग इक्विटी ये भी चलने दो, SBI गोल्ड SIP ये भी चलने दो। बस 500-500 रुपये आपने जो स्मॉल कैप में किए उसका आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले लो बस। अगला कमेंट है सोनू पांडे जी का, सर मेरा पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2,000, क्वांट स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1,000, प्लीज़ रिव्यू वीडियो। सर मैंने पोर्टफोलियो का इसी साल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है, मेरा टारगेट 30 साल का है, प्लीज़ सर। तो सोनू जी आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा। बट आपने यहाँ पे स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़ा इसमें से स्मॉल कैप में आप भी कम करो, क्योंकि आप 4,000 स्मॉल कैप और मिड कैप में 1,000 कर रहे हो, आपका लार्ज कैप में कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो स्मॉल कैप में आप 4,000 कर रहे हैं, इनकी जगह 3,000 कर सकते हो, 1,500 दोनों में कर सकते हो। निपॉन इंडिया में 1,500 कर दो, क्वांट स्मॉल कैप में 1,500 कर दो। 1,000 जो आपका बचेगा उसको 1,000 को आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ले लो। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कई सारे हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी ले लो। नवी निफ्टी है, UTI निफ्टी 50 है, मोतीलाल ओसवाल का है निफ्टी 50, DSP का है, टाटा का है, काफ़ी फंड्स हैं, कोई सा भी ले लो, इनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सबका रिटर्न ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, थोड़ा 1-2% का इधर उधर, नहीं तो ये सारे इंडेक्स फंड हैं तो इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं। तो इसमें से आप कोई सा भी ले लो जो आपको अच्छा लगे, जिनमें एक्सपेंस रेशियो कम हो और रिटर्न भी अच्छा मिल रहा हो, तो कोई सा भी ले लो। और आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, आप इसको कंटिन्यू कीजिए, सिर्फ एक चेंज वही कर दीजिए, एक इंडेक्स फंड खरीद के। अगला कमेंट है कान्हा का, माई पोर्टफोलियो UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट 6,000, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 3,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 3,000, इट्स राइट, प्लीज़ रिव्यू। कान्हा यार आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे आपने मतलब इंडेक्स फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, इससे थोड़ा आपको पोर्टफोलियो तो ठीक है, रिस्क वाइज मतलब पोर्टफोलियो में रिस्क कम हो गया है आपका, बट रिटर्न पे भी उतना इम्पेक्ट कर जाएगा। तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हो, जो आप मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप वाला कर रहे हैं 3,000, निफ्टी 150, ये 3,000 रहने दीजिए। जो आप UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 6,000 का, उसमें से आप एक काम ये कर सकते हो, उसमें से 3,000 आप निकाल के, अगर थोड़ा रिस्क आप लेना चाहते हो तो आप उसमें से 3,000 निकाल के एक कॉन्ट फ्लेक्सी या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कोई सा भी फंड ले लो। पराग पारिक अच्छा है, उसको भी ले सकते हैं, कॉन्ट का भी अच्छा है, वो भी, दोनों में से कोई एक ले लो, उसमें 3,000 इन्वेस्टमेंट कर दो, तो आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा इससे, ये चेंज करने से। और इसमें थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है, बट अगर रिस्क आपको नहीं लेना है तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। इसमें से भी आप एक काम और कर सकते हैं, इसमें UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 आपने किया है, इसकी जगह आप इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, उसमें 3,000 कर दो, या और इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 में 3,000 कर दो। तो ऐसा कर सकते हैं, इसमें रिस्क आपका कम हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा रिस्क बढ़ाना चाहते हैं, रिटर्न भी बढ़ जाएगा, रिस्क भी थोड़ा बढ़ेगा, तो आप वो फ्लेक्सी कैप फंड ले लो। अगला कमेंट है अभिषेक का, सर योर फीडबैक ऑन माय पोर्टफोलियो, आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आई एम 33 नाउ एंड वांटेड टू इन्वेस्ट 30K पर मंथ, ICICI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 10K, क्वांट मिड कैप 5K, निपॉन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स 2.5K, HDFC स्मॉल कैप 5K, HDFC फ्लेक्सी कैप 2.5K, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड 5K।
तो अभिषेक जी आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है। इसमें से HDFC फ्लेक्सी कैप फंड अच्छा है ये भी। इसकी जगह आप एक और कंपेयर कर सकते हो, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, वो आप ले सकते हो ये HDFC फ्लेक्सी कैप की जगह पे, क्योंकि ऑलरेडी आपने HDFC के फंड ले रखे हैं यहाँ पे। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ले लोगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके अलावा मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड, ये अभी नया फंड है। इसके बारे में मतलब आप अगर मानते हो कि डिफेंस सेक्टर में आगे बूम आएगा तो आप इसमें कर सकते हैं। ये इंडेक्स फंड है, इंडेक्स डिफेंस के जितने स्टॉक्स हैं उनको ट्रैक करता है इंडेक्स फंड। तो उस हिसाब से रिटर्न, इसका कुछ प्रीवियस हिस्ट्री अभी है नहीं, अभी नया नया बिल्कुल आया है, कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है। तो आप कर सकते हो, करना चाहो। अभी तो डिफेंस सेक्टर में अच्छा बूम आ रहा है, बट आगे का पता नहीं। ये सेक्टोरियल फंड है, जब रिटर्न अच्छा ना मिले तो आप इसमें से रिडीम कर लेना और किसी दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना। तब तक के लिए आप कर सकते हो ऐसा भी। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक लग रहा है, रिस्क भी आपने बैलेंस किया, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है, तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट है आशीष विश्वास का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1000, SBI स्मॉल कैप फंड 500, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड 500, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 500, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 1000। माय न्यू पोर्टफोलियो भाई प्लीज़ रिव्यू। तो आशीष यार फंड आपके अच्छे हैं सारे। स्मॉल कैप में आप 1500 के करीब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मिड कैप में आप लगभग 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लार्ज कैप में भी 500 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अलावा फ्लेक्सी कैप 1000 कर रहे हैं। तो ठीक है, आपका लॉन्ग अगर व्यू है तो फंड अच्छे हैं, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों ये पोर्टफोलियो रिव्यू सेशन के 3 पार्ट्स में वीडियो हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो रिव्यू इस पार्ट में या कमेंट पर रिप्लाई इस पार्ट में नहीं हो तो आप इसके अदर 2 पार्ट हैं उनको भी देखिए। उन 2 में आपका पक्का वो रिव्यू रिक्वेस्ट हो गई होगी या कमेंट पे रिप्लाई मिला होगा। अगर आपको तब भी मिसिंग है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। और मैं चाहूँगा कि आप तीनों पार्ट देखो, आपका इन्फॉर्मेशन नॉलेज आपकी बढ़ेगी, तीनों पार्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, ये आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।